नमस्कार। जरा सोचिए, एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने की, जिसके एक सिरे पर आपका एक बहुत पुराना भरोसेमंद दोस्त है और दूसरे पर एक बहुत ताकतवर नया साथी, और नीचे नीचे है तनाव का गहरा समंदर। आज हम भारत की इसी मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी चुनौती को समझने वाले हैं, जो वो अमेरिका और ईरान के बीच साध रहा है। ये सिर्फ विदेश नीति का कोई चैप्टर नहीं है, नहीं, ये एक हाई स्टेक्स गेम है, और हम इसके हर एक दाव को बारीकी से देखने वाले हैं। ये शब्द जो आप देख रहे हैं, ये भारत में ईरान के राजदूत के हैं और ये कोई आम बयान नहीं था। सोचिए माहौल क्या था। होर्मुज की खाड़ी में जहाज़ों पर रहस्यमयी हमले हो रहे थे। अमेरिका और ईरान के बीच लगभग युद्ध जैसे हालात बने हुए थे और उस माहौल में इस तरह का एक पब्लिक अश्योरेंस, एक सार्वजनिक आश्वासन देना, ये एक बहुत बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये दुनिया को एक साफ संदेश था कि इस पूरे तनाव के बीच भारत एक खास जगह रखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इतने तनाव भरे माहौल में ईरान ने सिर्फ भारत को ही ये गारंटी क्यों दी? क्या ये सिर्फ सदियों पुरानी दोस्ती का लिहाज था, या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा था जिसमें भारत एक बहुत अहम खिलाड़ी है? चलिए, इस पूरी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम सबसे पहले ईरान के उस वादे की गहराई में जाएंगे, फिर उस समुद्री रास्ते के महत्व को समझेंगे जिसे दुनिया की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा धमनी कहा जाता है। हम भारत ईरान की सदियों पुरानी दोस्ती के पन्ने पलटेंगे, अमेरिकी प्रतिबंधों की छाया को देखेंगे और फिर भारत की उस कमाल की डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट का विश्लेषण करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का असली मतलब क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक बयान से जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के गलियारों में एक तरह से हलचल मचा दी थी। ईरान का भारत को दिया गया वो सीधा और पब्लिक आश्वासन। देखिए, डिप्लोमेसी में पब्लिक और प्राइवेट बातचीत में जमीन आसमान का फर्क होता है। बंद दरवाजों के पीछे तो कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब कोई देश सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान देता है तो वो सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बात कर रहा होता है। उस वक्त जब हर कोई अपना अपना पक्ष चुन रहा था, ईरान का ये कदम एक बहुत ही सोचा समझा संदेश था, खासकर अमेरिका को, कि भारत के हित इस क्षेत्र में सुरक्षित हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अच्छा, अब जरा उस जगह का नक्शा देखते हैं जहां ये सारा खेल खेला जा रहा है। ये दुनिया का एक छोटा सा संकरा समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे दुनिया की ऊर्जा धमनी या एनर्जी जग्युलर कहा जाता है। आइए समझते हैं क्यों। ये आंकड़ा देखिए जरा, 20%। इसका मतलब ये है कि दुनिया में बिकने वाला हर 5 में से 1 बैरल कच्चा तेल इसी पतली सी पानी की पट्टी से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही कुछ घंटों के लिए भी रुक जाए तो क्या होगा? दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में एक भूचाल आ सकता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का एक मेन स्विच है। और जहां तक भारत की बात है, हमारे लिए तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा मायने रखता है। भारत अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हमारे पेट्रोल पंप से लेकर हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक, हमारी गाड़ियों से लेकर हमारे कारखानों तक, सब कुछ इस रास्ते की सुरक्षा पर निर्भर करता है। इसीलिए होर्मुज की स्थिरता भारत के लिए सिर्फ एक फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक लाइफलाइन, हमारी आर्थिक जीवन रेखा है। तो सवाल फिर वही है, ईरान ने ये भरोसा भारत पर ही क्यों जताया? इसका जवाब आज की राजनीति में नहीं बल्कि इतिहास की गहराइयों में छुपा है। भारत और ईरान के रिश्ते किसी संधि या समझौते से नहीं बल्कि सदियों के सांस्कृतिक और व्यापारिक धागों से बुने हुए हैं। ऐसे धागे जिन्होंने हर तरह के राजनीतिक तूफान का सामना किया है। ये कोई रातों रात बना रिश्ता नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन फारसी सभ्यता के साथ हमारे कल्चरल और भाषाई जुड़ाव तक जाती हैं। भारत की आज़ादी के बाद ये रिश्ता एनर्जी सिक्योरिटी की एक मजबूत पार्टनरशिप में बदल गया और आज ये चाबहार बंदरगाह जैसी स्ट्रेटेजिक परियोजनाओं तक पहुंच गया है, जो न सिर्फ व्यापार बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच के लिए एक रणनीतिक गेटवे का काम करता है। मतलब ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और मजबूत ही हुआ है। इस रिश्ते की नींव को हम 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ देख सकते हैं। एक है संस्कृति, जिसने हमें सदियों से जोड़ा है। दूसरा है व्यापार, जिसने हमारे आर्थिक हितों को एक दूसरे से बांधा है।
तीसरा है ऊर्जा सहयोग, जो हमारे विकास की ज़रूरत है। और इन सबसे ऊपर जो चौथा पिलर है वो है आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट। ये विश्वास तब भी बना रहा जब दुनिया ईरान पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा रही थी। भारत ने हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखा, और शायद यही वजह है कि आज इस मुश्किल समय में ईरान भारत को एक भरोसेमंद दोस्त की तरह देखता है। लेकिन इस दोस्ती की कहानी में एक तीसरा और बहुत पावरफुल किरदार भी है, और वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका और ईरान के बीच दशकों पुराना ये संघर्ष इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है, और यही भारत के कूटनीतिक संतुलन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा भी है। ईरान इस पूरे संघर्ष को अपनी आत्मरक्षा की लड़ाई के तौर पर देखता है। ईरानी राजदूत का साफ तौर पर यह कहना था कि अमेरिका ने कूटनीतिक बातचीत की मेज पर होते हुए भी ड्रोन हमले किए और मिलिट्री प्रेशर बनाया। ईरान के लिए ये डिप्लोमेसी नहीं बल्कि एक तरह की बुलिंग थी, जिसका जवाब देना उनकी मजबूरी बन गया। ये ईरान का पक्ष है जो इस संघर्ष को अमेरिकन एग्रेशन की प्रतिक्रिया के रूप में देखता है। ईरानी राजदूत के मुताबिक ये सिर्फ प्रतिबंध नहीं है, बल्कि ये एक आर्थिक युद्ध है जो पिछले 40 सालों से चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई एक तरफा प्रतिबंधों से, जिनका असर लिमिटेड था। फिर आए क्रिपलिंग सैंक्शंस, यानी पंगुकारी प्रतिबंध, जिन्होंने ईरान की इकोनॉमी को सचमुच पंगु बनाने की कोशिश की। इसके बाद आए स्मार्ट सैंक्शंस, जो खास सेक्टर्स को निशाना बनाते थे। और आज मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के तहत ईरान को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से लगभग पूरी तरह काटने की कोशिश की गई है। तो आप देख सकते हैं ये दबाव की एक लगातार बढ़ती हुई सीढ़ी है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, इन दो विरोधी शक्तियों के बीच भारत की अनोखी और नाजुक स्थिति। ये वाकई एक ऐसी रस्सी पर चलने जैसा है जहां संतुलन बनाना सबसे ज़रूरी है, और एक भी गलत कदम बहुत महंगा पड़ सकता है। और यहीं पे भारत का असली डिप्लोमैटिक टेस्ट शुरू होता है। एक तरफ है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, डिफेंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक एक बहुत ज़रूरी साथी। तो दूसरी तरफ है ईरान, हमारा पड़ोसी, सदियों पुराना दोस्त, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की गारंटी और सेंट्रल एशिया का हमारा गेटवे। जाहिर है भारत इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ सकता। तो इस दौराहे पर भारत ने एक तीसरा रास्ता चुना है, जिसे कहते हैं रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? जब अमेरिका ने दबाव डाला तो भारत ने ईरान से तेल का इंपोर्ट कम जरूर किया, लेकिन साथ ही चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट दिलवाने में भी कामयाब रहा। ये दिखाता है कि भारत ने न तो अमेरिका का आंख बंद करके पक्ष लिया और न ही ईरान से रिश्ते तोड़े। तो इन सभी पहलुओं को जोड़ने के बाद हम वापस अपने मूल सवाल पर आते हैं। ईरान के उस आश्वासन का असली मतलब क्या था? जैसा कि अब हम समझ सकते हैं, ये सिर्फ जहाज़ों की सुरक्षा का वादा नहीं था। ये एक बहुत गहरा रणनीतिक संदेश था जो सालों के भरोसे पर बना था। ये कहावत भारत ईरान संबंधों का सार है, उसका निचोड़ है। जब पूरी दुनिया अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से ईरान से दूरी बना रही थी, तब भी भारत ने चाबहार जैसे प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा और डिप्लोमेटिक बातचीत को बनाए रखा। दोस्ती सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि ऐसे ही मुश्किल फैसलों से साबित होती है, और ईरान का ये सुरक्षा आश्वासन एक तरह से उसी का जवाब था। तो आखिर में संदेश ये है, ईरान का बयान सिर्फ एक सिक्योरिटी गारंटी नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति काम कर रही है, वो सफल हो रही है। ये दुनिया को बताने का एक तरीका था कि जब आप हर किसी को एक पक्ष लेने के लिए मजबूर कर रहे हो, तब भी भारत एक ऐसा भरोसेमंद दोस्त है जो दबाव में नहीं झुकता। और इस विश्वास का जो स्ट्रेटेजिक मूल्य है, वो किसी भी तेल के बैरल से कहीं ज्यादा है। हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या भारत की ये फॉरेन पॉलिसी सिर्फ मौजूदा परिस्थितियों की एक मजबूरी है, या फिर ये दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है कि कैसे मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को साधा जा सकता है? क्या ये आने वाले समय की कूटनीति का एक नया मॉडल है? सोचने वाली बात है।